नमस्कार दोस्तों, कानों में ईयरफ़ोन्स लगाइए और चलिए शुरू करते हैं मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 से। आज हम लोग बात करेंगे द ट्रेंडिंग टॉपिक। आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ये कि उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। जी हाँ, 7 चरणों के चुनाव इस वक़्त तक पूरे हो चुके हैं। सबकी निगाह एग्ज़िट पोल पर है, कौन जीतने वाला है। तो एग्ज़िट पोल्स के साथ मैं भी अपना एक खुद का प्रेडिक्शन लेके आया हूँ कि कौन जीत सकता है। या पॉडकास्ट जो है अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे स्पॉटिफाई का। स्पॉटिफाई को जाकर फॉलो करिएगा और आप स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आप सुनिए, पॉडकास्ट के माध्यम से आप जो है अपनी बिजी लाइफ में ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं कि प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीत सकता है। तो 3 एनालिसिस के हिसाब से मैं प्रेडिक्शंस जो है अपने रखूंगा। पहला एनालिसिस जो होगा वो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर होगा। देखिए, विपक्ष ने काफ़ी जो है कास्ट बेस पर जो है पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर गई। दूसरा प्रेडिक्शन होगा एक हिस्टोरिकल एनालिसिस का। हिस्टोरिकल एनालिसिस इन द सेंस के कौन सी पार्टी कितनी स्ट्रांग है, कितना उनका कोर वोटर है। इसमें काफ़ी सारे हम चीज़ इंक्लूड करेंगे, जैसे कि कोर वोटर, एंटी इनकम्बेंसी और आपका जो है साइलेंट वोटर, जो साइलेंट मेजोरिटी होती है, ये सब किस तरफ जा रहा है। इन चीज़ों को हम क्राइटेरिया को हम कंसिडर करेंगे दूसरे जो है अपने एनालिसिस में। तीसरा एनालिसिस जो होगा वो होगा जो कि काफ़ी सारे मेरे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्र और उसके जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैं वो भी जो है मैं आपके सामने ओपिनियन पेश करूँगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक जो कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा मशहूर जो अभी ये मामला जा रहा है, और मेरे को ये बताया गया है कि क्या बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंशियल होता तो मेरे तक नहीं आता, लेकिन जो भी है जानना तो पड़ेगा। बड़ा जो है इसमें अच्छा है, इसमें जो है कास्ट बेस्ड, जो कास्ट की जो एक लगाव है, कौन सी पार्टी की तरफ कास्ट जा रही है। और ये प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, जाहिर सी बात है। ये प्रिडिक्शन इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि जातिवाद पर मैं विश्वास नहीं रखता, तो शायद से ये गलत हो जाए, लेकिन ये बीजेपी को फायदा दिखा रहा है। अब जरा देखते हैं इसमें क्या है, इन्होंने क्या रखा है। सुनिए, देखिए मत सुनिए, पॉडकास्ट है ना ये, इसलिए। तो और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो पॉडकास्ट है वो अमेज़न प्राइम वगैरह, जियो साउंड वगैरह सब पर आ चुका है। तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अगर मेरे को सुन रहे हो तो मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पर कनेक्ट हो सकें, आप और मैं। तो देखिए, इसमें दिखाया गया कि पहले ये कास्ट दी गई हैं जो कि पिछली बार भाजपा के साथ थीं या नहीं भी थीं, और इस बार जो है, इस बार वो कितना जाएंगी भाजपा के साथ। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणों का इसमें दिया गया है कि पिछली दफा 100% बीजेपी के साथ थे, और इस बार जो है 25% छिटकेंगे, 75% बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन सच बात यह, पिछली बार 100% नहीं थे, पिछली बार 80% शायद समथिंग थे बीजेपी के साथ। तो यानी कि डेटा जो सर्कुलेट हो रहा है बीजेपी में वो गलत हो सकता है। पर हमें एक आपके सामने में कर रखना पड़ेगा ये क्या है मामला। और ये भी कि अगर 75% बीजेपी के साथ जा रहा है तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद बात है, क्योंकि ब्राह्मण वोट जिस पार्टी की तरफ बीजेपी में जाता है उस पार्टी को फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए कि ब्राह्मण इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे क्षेत्र में। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर बार जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो सभी पार्टियों को ब्राह्मण क्यों याद आते हैं। वो इसी कारण याद आते हैं कि ब्राह्मण एकमात्र ऐसी कास्ट है जो कि हर जगह पाई जाती है। गांव, डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी एक तादाद होती है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो उनका वो है ना, तो किसी भी पार्टी का एक जो कमी रह जाती है ना पार्टी में सीट जीतने की, वो पूरी कर देते हैं। जैसे कि मायावती जो है, उनका जो एवरेज था बीएसपी का वो 80-90 का एवरेज था, लेकिन ब्राह्मण वोट जब उन्हें मिले थे तब वो 200 क्रॉस किए थे। इस पर भी हम आएंगे आगे चल के। अब इसमें बहुत सारी जातियां दी हैं, कुर्मी, जाट, गुजर, राजभर, बिंद, कुशवाहा, जो कि कहा गया कि पिछली बार जो है 100% भाजपा को गए थे, और इस बार 50-50 जाएगा। हाँ, 50-50 जाएगा। कुछ कास्ट 30 जाएंगी, कुछ कास्ट 40 जाएंगी, कुछ कास्ट 60 जाएंगी, कुछ कास्ट 70 जाएंगी। ओवरऑल एवरेज हम लगा रहे हैं तो ये जो कास्ट जो मैंने अभी गिनाई है 50-50 उनका मामला जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लिए खतरे का संदेश है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने रीजन वाइज कंसेंट्रेटेड कास्ट हैं। फॉर एग्जांपल जाट वेस्ट यूपी में हो गए, राजभर ईस्ट यूपी में हो गए, गुजर आपका मेरठ या साइड हो गए। तो ये रीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर जो जाटा वोट बैंक है जो कि बीएसपी का होता है, वो इस बार अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी के पास 25% जाएगा। अगर 25% मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी एक ऐसी कास्ट है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब वो कास्ट जो कि पूरी तरीके से बीजेपी के संग जाएंगे, इनमें डाला गया है
हम देख सकते हैं ठाकुर, कायस्थ, बनिया, भूमिहार, मौर्य, लोधी, सैनी, पासी, कोरी, शाक्य, त्यागी, बघेल, वाल्मीकि, घरवर, धोबी, सिख, पाल, गोस्वामी, सहरिया, जमादार, हल्बी, लोहर, सिंधी, गोंद, दोम, वनवासी। तो ये जो कास्ट जो है इन्हें पूरी तरीके से इन लोगों ने दिखाया कि बीजेपी के जो है साइड जा रही है ये। काश मैं भी ओपी राजभर की तरह सभी कास्टों को उंगलियों पर गिना पाता, वो अलग ही टैलेंट है। अब जो दो कम्युनिटीज रखी गई हैं जो कि बीजेपी के टोटली अगेंस्ट है, ये हैं यादव और मुस्लिम्स। ये बिल्कुल ही टोटली अगेंस्ट दिखाई गई है बीजेपी के, जो कि एकदम सच है। अब इन्होंने क्या किया है, एक एक कास्ट का एक एक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्होंने किया है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी उठा के देख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कैराना का दिया, इन्होंने गुजर 11.37, सैनी 7.63, कायस्थ जो है 4.96, मुस्लिम 30.90, जाटव 9.02। फिर इन्होंने दिखाया है कि टोटल परसेंटेज ऑफ टॉप 5 कास्ट जो है, फिर उन्होंने रखा है कि एक्सपेक्टेड बीजेपी को कितनी जा रही हैं, और एक्सपेक्टेड जो है पॉलिटिकल अफिनिटी कितनी है बीजेपी को, और सीट प्रोजेक्शन कितना है बीजेपी का। ये शायद से इंटरनल सर्वे ही हो सकता है, ये मेरे ख्याल से किया होगा किसी जो है फर्म ने बीजेपी से जुड़े हुए। इस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल जो मेजोरिटी वाली जो कास्ट है उसके आधार पर इन्होंने सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो जरा देखते हैं कि क्या इनका नतीजा निकल के आ रहा है। इनका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि पश्चिम यूपी में टोटल सीट इन्होंने बताई है 70 है, जिनमें से बीजेपी 34 जीत रही है, 36 हार रही है। बिल्कुल सही, बीजेपी का बुरा हाल है पश्चिम यूपी में, क्योंकि गुर्जर और जाट जो है जैसे कि हम बता सकते हैं, और मुस्लिम्स जो है बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर सिलेक्शन में जो मीडिया ने जो बताया है, जो हम देख भी सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ब्रज रीजन में आप देख सकते हैं, ब्रज रीजन 65 सीट इसमें दिखाया है। जब ब्रज से ही मैं आता हूँ, मथुरा से, 49 इसमें बीजेपी जीत रही है, 16 बीजेपी जो है वो हार रही है। बिल्कुल सही। ब्रज रीजन में आपके जो है अर्बन एरियाज काफ़ी आ जाते हैं, जैसे कि मथुरा अर्बन सीट हो गई, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली, शायद से ब्रज में ही गिना होगा इन लोगों ने, लेकिन हाँ, ब्रज रीजन में बीजेपी से पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पार्टी के ब्रज रीजन में हम देखें तो ब्राह्मण बनिए वोट बहुत ज़्यादा है। कानपुर रीजन में 51 सीट उन्होंने दिखाई है, और जिसमें से बीजेपी 39 जीत रही है, 22 हार रही है। ये इस रीजन में शायद से इटाटावा, कन्नौज, मैनपुरी भी आ गए होंगे, तो इसलिए ये आंकड़ा है। फिर इन्होंने अवध रीजन में दिखाया 81 सीट जो है, उनमें से 55 बीजेपी जीत रही है, 26 हार रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से हल्का सा असहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और ज़्यादा जीतेगी। इट्स अवध। जब अपने हिस्टोरिकल एनालिसिस पे आएंगे तो अवध इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बीजेपी। गोरखपुरिया रीजन में, गोरखपुरिया बेल्ट में 65 जो है टोटल सीट में 36 जीत रही है बीजेपी, और 29 बीजेपी हार रही है। यहाँ भी बीजेपी का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन होगा मेरे अनुसार। काशी रीजन 71 सीट टोटल दिखा रहे हैं, और 42 जो है बीजेपी जीत रही है, 29 जो है बीजेपी हार रही है। और एकदम सच बात है ये कि जो है काशी रीजन एकदम उन्होंने अच्छे से प्रेडिक्ट किया, जिसने भी प्रेडिक्ट किया है ऐसा ही होगा। तो टोटल जो जा रहा है, ये जा रहा है 403 सीट में से 255 बीजेपी को जा रहे हैं, 158 विपक्ष को जा रहे हैं। विपक्ष में से किसको जाएंगे, इट डिपेंड्स। तो ये इन्होंने ये दिखाया है मामला कि कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ हार रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इन्होंने पूरा गिना है। तो अगर हम इस हिसाब से चलें तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, वो भी बताने जरूरी हैं, जो कि शायद सपा के फेवर में हो सकते हैं। पहला लूप होल ये है कि जरा सा भी इससे डेविएशन होता है तो जो है सपा के फेवर में जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें, मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ। 3 लाख फॉर एग्जांपल वोटर्स हैं, और उनमें से 1 लाख मुस्लिम्स हैं, और 2 लाख जो है हिंदूज हैं। अब क्या हो रहा है, इस हिसाब से तो समीकरण जो है बीजेपी के फेवर में जाने चाहिए, लेकिन हो क्या जा रहा है कि 1 लाख जो मुस्लिम्स हैं वो तो एक तरफा सपा को जाएंगे, बचे कुचे 2 लाख हिंदू हैं, अगर वो बीजेपी को जाते हैं तो बीजेपी जीतनी चाहिए। लेकिन हिंदू का फ्रेगमेंटेशन जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज में हो रहा है, कम्युनिटी ए बी सी डी। अब ऐसे में जो एक भी मेजोरिटी की जो कम्युनिटी है, अगर वो छिटक कर सपा की तरफ चली जाती है तो उसमें बीजेपी का जो वोट है वो एक तरीके से टूट जाएगा। और जैसे ही बीजेपी का जो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है जो हिंदू वोट्स का, उस कारण बीजेपी हार जाती है। जो हल्का सा भी जो डेविएशन ये लोग सोच के जो चल रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर उसमें डेविएशन हो जाता है तो बीजेपी को इसमें नुकसान होगा। दूसरा इसमें ये कि कास्ट के बेसिस पे आप ये नहीं जता सकते कि आप एंटी इनकन्वेंसी और कोर वोटर जैसे मुद्दे हैं उनको आप नहीं गिन सकते। अब फॉर एग्जांपल बेरोजगारी के मुद्दे से काफ़ी लोग नाराज थे। बेरोजगारी से नाराज होने वाले में अधिकतर लोग जो हैं
वो ब्राह्मण ही नाराज हैं। तो इसके हिसाब से तो ब्राह्मण बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे ब्राह्मण नाराज हैं तो बीजेपी को एक नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये है एक मामला कि कैसे हो सकता है। देखिए, विपक्ष ने जो है एक अच्छी चाल खेली, कास्ट बनाम कास्ट जो है बीजेपी के अगेंस्ट कर दिया कि एक इलाके की मेजॉरिटी कास्ट को ले लिया और उस इलाके में मुस्लिम्स को ले लिया, उन दोनों को मिला दिया। वही जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें समीकरण इस चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं। अगर बीजेपी इस चीज़ को भेद पाई है तो बीजेपी जीतेगी, अगर बीजेपी इस चीज़ को भेद नहीं पाई है तो बीजेपी नहीं जीतेगी। आप सोचोगे कि मैं इतनी पोलराइजेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा पोलराइजेशन की बात, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन यही सत्य है। इन्हीं आधारों पर मीडिया चीज़ें रन करता है, इन्हीं आधारों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, दोनों पार्टियां इन्हीं आधारों पर इलेक्शन लड़ती हैं। वी कैन नॉट चेंज। कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या इन पर रोड पे वोट नहीं पड़ते, इन्हीं चीज़ों पे वोट पड़ते हैं। अब एक हिस्टोरिकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस इस बात पे लगाया गया है, जो कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए गए वो ये कंसिडर किए गए कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखा जाए तो सपा और बसपा यूपी में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी नहीं है। सपा और बसपा यूपी की स्ट्रांग पार्टी तब बन जाती है जब इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। जब इनमें से एक भी पार्टी की बीजेपी से लड़ाई होती है तो बीजेपी स्ट्रांग उभर के आती है। बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तो उससे पहले वाली जो बीजेपी की सरकार थी वो 170 पार थी। उसके बाद भी जब इलेक्शन हुए थे तब भी बीजेपी 170 पार हुई थी। सरकार नहीं बनी थी कि बसपा सपा का गठबंधन हो गया था। वही वाली बात है, बीजेपी 3 बार शायद से 170 क्रॉस कर चुकी है। बीजेपी अलग अलग मुख्यमंत्रियों को बनवा चुकी है। बीजेपी कल्याण सिंह को बना चुकी है, राजनाथ सिंह को बना चुकी है, शायद कोई गुप्ता भी थे उनको बना चुकी है। बीजेपी जो है योगी आदित्यनाथ को बना चुकी है। दूसरी तरफ बसपा सिर्फ मायावती को बना चुकी है, सपा मुलायम जी और अखिलेश यादव को बना चुकी है। तो ये बीजेपी का एक बेनिफिट है, बीजेपी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। काफी सारे रीजन ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से क्लीन स्वीप जाते हैं बीजेपी को। बीजेपी बीच में कमजोर हुई थी, किस कारणवश? कोई बीजेपी के पास चेहरा नहीं था। जब बसपा की सरकार जो स्ट्रांग आई थी वो क्यों आई थी? मैंने बताया, दलित प्लस ब्राह्मण वोट को मिला के आई थी। वो जो कमी जो थी ना वो ब्राह्मण वोट ने पूरी कर दी थी। जो बसपा का एवरेज है जो बिगड़ा हुआ था वो सुधार दिया था। बसपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको सपा ने वो कर दिया, एक जो है बसपा वोटर वर्सेस नॉन बसपा वोटर का इसमें बात आ गई थी, तो उसकी वजह से सपा 200 क्रॉस कर पाई थी 2012 में। 2012 में कुछ एक्शंस ऐसे हुए, पहला बीजेपी ने नेशनल लेवल पर कमबैक मारा जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला। दूसरा मुजफ्फरनगर दंगे हुए जिसकी वजह से बीजेपी जो वेस्ट यूपी में नहीं थी वो वेस्ट यूपी में पैर पसार पाई। तीसरा ये बीजेपी पे चेहरे बहुत सारे आ गए, बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक साधना शुरू कर दिया। इसलिए 2017 में बीजेपी जो है ना सिर्फ 170 बल्कि 300 क्रॉस करी। इस एनालिसिस को अगर हम देखें तो 3 पार्टी यूपी की जो है इसमें टॉप पर बीजेपी है हिस्टोरिकली, सेकंड सपा है, तीसरी बसपा है। आज बीजेपी के पास चेहरा भी है, बीजेपी के पास रिसोर्सेज भी है, बीजेपी के पास स्कोर वोट बैंक भी है, बीजेपी के पास आपका क्या कहते हैं उसे साइलेंट मेजोरिटी भी है। साइलेंट मेजोरिटी क्या होता है? वो मेरे जैसे लोग होते हैं जो कि पूरे साल भर बीजेपी को पानी पी पी के कोसते हैं लेकिन एंड में वोट बीजेपी को दबा जाते हैं। साइलेंट मेजोरिटी बीजेपी की अर्बन एरियाज में होती है, इसलिए मैंने इस फैक्टर में यही कंक्लूड किया है कि अर्बन एरियाज जो है कम से कम वेस्ट यूपी के तो बीजेपी के पास जाएंगे ही जाएंगे, और रूरल एरियाज ईस्ट यूपी के भी बीजेपी के पास जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने इसमें कंसिडर करी है इस वाले एनालिसिस में। और जो 2-3 चीज़ें मैंने कंसिडर करी है जो कि सपा के फेवर में, वो है एंटी इनकन्वेंसी, जिसमें दोनों इलाकों के अलग अलग मुद्दे थे। वेस्ट यूपी का ये मुद्दा था कि किसान आंदोलन, ईस्ट यूपी का ये मुद्दा था कि बेरोजगारी। वो कितना इफेक्ट डालेंगे आइए देखते हैं। ये मैंने चरणों में डिवाइड किए थे कि पहला चरण कौन सा, दूसरा चरण कौन सा। पहला चरण जो था वो था आपका ब्रज बेल्ट और बागपतिया बेल्ट में, जिसमें से बीजेपी को जो है सिर्फ 23 सीट मिल रही है, 23 सीट। दूसरा चरण था बिजनौरिया बेल्ट, जो मुरादाबाद बिजनौरिया जो नॉर्थ यूपी है, वो यहाँ पे बीजेपी का और भी ज्यादा सुपड़ा साफ हुआ, यहाँ पे 17 सीट। तीसरा जो चरण था ये था बुंदेलखंड और एटा टावा कन्नौज मैनपुरी वाला जो है, इसमें बीजेपी को मैंने 38 सीट्स दी हैं। 38 सीट इसलिए दी हैं क्योंकि अपना बुंदेलखंड तो बीजेपी बचाने में कामयाब हो ही रही है, साथ ही जो बेल्ट है टावा वाली जो बेल्ट है उसमें भी बीजेपी सेंध लगाने में एक कामयाब हो रही है। नज़र में तो यही आ रहा मीडिया के, अगर हम देखें मीडिया गलत भी हो सकती है लेकिन हाँ बीजेपी सेंध लगाती आई है इस एरिया में और इस बार भी लगा जाएगी, इसलिए मैं चीज मान के चल रहा हूँ। चौथा चरण जो कि आपका अवध रीजन में आ जाता है, यहाँ पे बीजेपी 50 जो है लगभग सीट जो है
गेन कर जाएगी। मेरे हिसाब से तो इतना ही करना चाहिए, थोड़ा कम भी हो सकता है पर कोई दिक्कत नहीं। फिर छठा चौथा पांचवा चरण जो है इसमें बीजेपी को मैंने दिए हैं 33 इसलिए ये थोड़ा साउथ यूपी से भी कनेक्टेड हो जाता है रीजन, इसलिए मैंने 33 दिए हैं। यहाँ पर सपा का एक हिस्टोरिकली थोड़ा जो है रहा है। अब आते हैं छठा चरण जो गोरखपुरिया बेल्ट है। गोरखपुरिया बेल्ट में मैंने 47 दिए हैं, 47। सातवें चरण में छोटे दलों का चरण है जहाँ पे बीजेपी थोड़ा कमजोर हो सकती है क्योंकि ओपी राजभर छिटक गए थे। यहाँ पर मैंने बीजेपी को 21 दिए हैं। यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, वाराणसी वाला बेल्ट है, लेकिन ये थोड़ा अगर आप पुराने टेंडेंसीज देखो जो छोटे दलों का एरिया है, तो इसलिए मैंने बीजेपी को इतने दिए हैं। तो कुल मिला के इनको लगाकर बनते 230। पहले वाले सर्वे में बनने थे 255, इस वाले सर्वे में बनने हैं 230। अभी तक तो बीजेपी 2 एनालिसिस के हिसाब से जीत रही है। तीसरा एनालिसिस जो लगाते हैं वो है अपने समाजवादी मित्रों के अनुसार। इनका ये मानना है कि पिछली दफा जो बीजेपी जो है काफी सीट ऐसी थी जिनमें बहुत कम मार्जिन से जीती थी। बिल्कुल बात सही है। और अब वो मार्जिन जो है वो छिटक कर सपा के फेवर में जाएंगे। और इस पर सपा के पास आरएलडी है, और आरएलडी का एक स्ट्रांग वोट इस बार है क्योंकि किसान आंदोलन हो के चुका है। किसान आंदोलन का प्रभाव ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया वेस्ट यूपी में। ईस्ट यूपी में सपा राजभर के भरोसे, पर वो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग, पूरा समझते हैं। तो ये लोग मान रहे हैं कि लगभग परमानेंट सीट जो बीजेपी के पास है वो 180 है, परमानेंट सीट आरएलडी के साथ मिलाकर जो सपा के पास है वो 160 है। जो मुकाबला बच रहा है वो बच्ची कुछ 60 सीटों का बच रहा है। ये 60 सीट जरूरी नहीं है कि मायावती के पास जाएंगी, 60 सीट जरूरी नहीं है कि सपा के पास जाएंगी। लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये 60 सीट ऐसी हैं जो कि बीजेपी के पास तो नहीं ही जाएंगी। नहीं इसलिए जाएंगी क्योंकि ये एंटी इनकन्वेंसी की सीटें हैं, इनमें से कांटे की टक्कर है, जैसे कि सरदाना हो गई, अपने मथुरा वाली बलदेव क्षेत्र हो गई, जिनमें कांटे का टक्कर है। तो ये वो उम्मीद लगा रहे हैं कि इन 60 सीट में से जो अधिकतर सीट अगर सपा के खेमे में चली जाती है तो रोध होकर सपा 205 210 तक पहुंच जाएगी। इनके एनालिसिस में लूपहोल मेरा ये है कि वो 60 सीटों का अनुमान अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किसके फेवर में जाएगी। अगर बसपा को चली गई तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, अगर बीजेपी को चली गई क्या पता कर जाएगी नहीं है। अगर जिस हिसाब से वो बता रहे हैं एंटी इनकन्वेंसी वाली सीटें, तो अगर बीजेपी को चली गई तो बीजेपी का फायदा है, सपा को चली गई तो सपा की सरकार बन जाएगी। लेकिन हाँ, सपा के एनालिसिस के हिसाब से भी बीजेपी एक कमजोर पार्टी उभर के नहीं निकलेगी, बल्कि 180 तक तो पहुंच ही रही है। यानी कि यूपी में चौथी बार बीजेपी 170 क्रॉस कर रही है सपा के एनालिसिस के हिसाब से भी। तो यानी कि मान के यही चलें कि बीजेपी एक अच्छा वोट प्रभाव बना के चल रही है। और एक और मैंने एक एनालिसिस कहीं पर पढ़ा था, उसमें दे रखा था कि अगर सपा 36% वोट इकट्ठा कर पाई टोटल यूपी का, तो सपा 160 सीट बना पाएगी। और 36% वोट जो है, क्योंकि सपा का बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड वोट है, इस कारणवश सपा के प्रेजेंस है, लेकिन कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा है, कुछ रीजन्स में बहुत कम है। अपेक्षा बीजेपी का प्रेजेंस हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सपा को एक जो है डिसएडवांटेज हो रहा है। तो यही सब एनालिसिस हैं, क्या होते हैं, सही होते हैं, गलत होते हैं, इस पर तो मैं क्या ही बोलूंगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो एनालिसिस है, ये कोई जमीन पर स्तर पर एग्जिट पोल मैंने नहीं किया, मैंने कोई पोल भी कंडक्ट नहीं किया। हाँ, एक और चीज बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। अभी तक मैंने इंटरनेट पे जितने भी पोल्स देखे हैं जो कि कभी सच नहीं होते, जाहिर सी बात है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, लेकिन उनमें या तो बीजेपी हार रही है या बीजेपी जीत रही है तो बहुत कम मार्जिन से जीत रही है। बीजेपी के लिए संकेत ये है कि भाई लोगों में आक्रोश बहुत है, लोगों में जो आक्रोश है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी का फेवर ये है कि समाजवादी पार्टियों की जो उल्टी सीधे बयानबाजियां आई हैं, उन्होंने कम से कम हमारे ऐसे वोटरों को तो जो है एक फेवर में डाला बीजेपी के। फॉर एग्जांपल, मुझे पिछले साल तक कोई फ़र्क नहीं था कि कौन जीते कौन हारे यूपी इलेक्शन में, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई, मैं मालूम नहीं कि मैं शायद आईटी सेल के शिकार हो गया हूँ, वो वीडियो सही हो गलत हो, लेकिन वो वीडियो सामने आई कि समाजवादी पार्टी के लोग आईएएस अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बना ली है भाजपा के वालों की, कभी हमने ये बदला लेंगे और ये और वो। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से जो है काफ़ी वोटर जो है, जो साइलेंट वोटर है, जो मीडिया कोर वोटर है, वो बीजेपी की तरफ गया होगा। फिर बीजेपी ने भी बयानबाजी करने के 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाए, लेकिन इससे उन वोटरों को दिक्कत क्यों क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये रिएक्शनरी था, पहले उनकी तरफ से शुरू हुआ, अब ये रिएक्शनरी था। इस कारणवश बीजेपी वोटर्स को इस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहीं पर मैं अपना एनालिसिस जो है मैं समाप्त करना चाहूँगा।
और धन्यवाद आपने मेरा ये पॉडकास्ट सुना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे को स्पॉटिफाई पे फॉलो करिएगा, मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। दीक्षित सूर्यांश मेरा जो है दीक्षित सूर्यांश के नाम से यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पर, मेरे को ज़रूर फॉलो करिएगा, कनेक्ट रहिएगा। बाकी आप यूट्यूब पे अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो फिर, और वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, मेरे कहने का सेंस वही है, तो फिर मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना, तो मेरे पेज को, मेरे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं जिन पेजेस के लिए काम करता हूँ, यूथ इन पॉलिटिक्स और क्रॉनिकल टॉक्स, उनको भी फॉलो करिएगा। ये यूथ में पॉलिटिक्स और जनरल नॉलेज जगाने का एक इनिशिएटिव है, इससे आप लोग भी जुड़िए, मैं चाहता हूँ। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे पॉडकास्ट वीडियोस वगैरह बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, या फिर वीडियो में, या फिर शॉर्ट वीडियो में, या फिर फेस टू फेस कभी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद दोस्तों।